like, comment and share. तबलीग टीवी ऑफिशियल। अभी रजब का महीना चल रहा है। रजब के महीने में 27 रजब को रोज़ा रखने का एहतमाम किया जाता है। इस रोज़े की क्या हकीकत है? और बहुत से लोगों को ये भी कहते सुना, और कुछ सोशल मीडिया के पे जो नोट वगैरह रहते हैं वहाँ ये भी पढ़ने को मिला कि 27 रजब का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ़ होते हैं। और एक जगह ये देखने को मिला कि ये रोज़ा 1000 रोज़ों के बराबर है। तो इस रोज़े की हकीकत क्या है? इस रोज़ा के रखने पे वाकई 1000 रोज़े का सवाब मिलता है या इसकी कोई हकीकत नहीं है? या फिर एक रोज़े के रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ़ होते हैं या नहीं? इस बारे में कुरान और हदीस के अंदर क्या है, इसी सिलसिले में आज मैं गुफ्तगू करूँगा। तो इस बात को समझने से पहले तो ये समझे कि किसी चीज़ पे सवाब का होना या ना होना, इसका ताल्लुक़ जो है नबी ये शरीयत से है कि जब तक यह चीज़ें हमें शरीयत की जानिब से मालूम न हो उस चीज़ का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर से एक नमाज जो हम पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज जो हम पढ़ते हैं, उसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान एक फ़र्ज़ नमाज अपने घर पे पढ़ता है तो उसे एक नमाज के पढ़ने का सवाब मिलता है। लेकिन जब इंसान उसी नमाज को मस्जिद के अंदर जा कर के पढ़ता है तो उसे 25 नमाज़ों के पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर इंसान उसी नमाज को जामा मस्जिद के अंदर जा कर के पढ़ता है तो 500 नमाज़ों के पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर इंसान उसी नमाज को मस्जिद अक्सा के अंदर जा कर के पढ़ता है तो उसे 50,000 नमाज़ों के पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर कोई इंसान उसी नमाज को मस्जिद नबवी के अंदर जा कर के पढ़ता है तो 50,000 नमाज़ों के पढ़ने का सवाब मिलेगा। अगर कोई इंसान उसी नमाज को मस्जिद हराम में जा कर के पढ़ता है तो उसे 1,00,000 नमाज़ों के पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो ये बातें ऐसी हैं। अब अगर कोई इंसान ये चाहे कि वो ये तय करे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि सारे नबियों के सरदार हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी बनवाई है, तो उसके सवाब को अगर कोई ये कहना चाहे कि मस्जिद अक्सा का सवाब और मस्जिद नबवी का सवाब दोनों का सवाब बराबर नहीं होना चाहिए, मस्जिद नबवी के सवाब को बढ़ा दिया जाए, मस्जिद नबवी के सवाब को 75,000 कर दे या 1,00,000 कर दे, तो जाहिर सी बात है इसका ताल्लुक़ अक़ल से नहीं है, इसका ताल्लुक़ शरीयत से है, इसका ताल्लुक़ वही से है। जब तक के शरीयत की जानिब से हमें ये बात मालूम न हो कि मस्जिद अक्सा का सवाब कितना है, मस्जिद नबवी का सवाब कितना है, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ तय नहीं कर सकते हैं। तो सवाब का ताल्लुक़ जो है ये जाहिर सी बात है, सवाब देने वाला अल्लाह है। तो जब तक अल्लाह की तरफ से ये तय करके न बताया जाए कि इस काम के करने पर क्या सवाब है, हम अपनी तरफ से लाख दिमाग लगा ले, कितना भी दिमाग सर्फ कर ले, हम अपनी तरफ से कुछ तय नहीं कर सकते हैं। अब ये 27 रजब का जो रोज़ा है इसका सवाब क्या है, इस सिलसिले में कोई भी सही रिवायत नहीं है। ज़ईफ़ और कमज़ोर रिवायतें भी अगर होती जो किसी दर्जे में सेहत के दर्जे तक हसन के दर्जे तक अगर पहुँच जाती तो उस पर भी अमल किया जा सकता था। लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन ने जो इस बात को बयान किया है कि जितनी भी रिवायतें रजब के रोज़े के सिलसिले में हैं वो सारी की सारी रिवायतें या तो मनगढ़ंत हैं या तो बहुत ही कमज़ोर दर्जे की रिवायतें हैं। इसलिए उन रिवायतों की वजह से या उन रिवायतों पर अमल नहीं किया जा सकता, उन रिवायतों की वजह से कोई सवाब मुतय्यन करके बयान नहीं किया जा सकता है। और 27 रजब के रोज़े की जो बात है तो सबसे पहली बात तो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज का वाक़या पेश आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मेराज में गए तो वो किस तारीख़ में गए थे। सबसे पहली बात तो है ये है कि यही कन्फर्म नहीं है, यही मुतय्यन नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस रात में मेराज पे तशरीफ़ ले गए, क्योंकि रिवायतों के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। किसी रिवायत के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शव्वाल के महीने में गए, किसी में आता है कि रबीउल अव्वल में गए, किसी में आता है कि रबीउल आखिर में गए, किसी में आता है कि रमज़ान में गए और किसी रिवायत में है कि रजब में गए। तो जाहिर सी बात है जब महीना ही तय नहीं है बल्कि साल में भी इख्तिलाफ है कि
یہ بات تو طے ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے 10 سال کے بعد یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ کون سا مہینہ تھا۔ 15 مہینے، کسی نے کہا کہ ہجرت سے 15 مہینے پہلے، کسی نے کہا 10 مہینے پہلے، کسی نے کہا 5 مہینے پہلے۔ تو سال میں بھی اختلاف، کون سا سال تھا یہ بھی فکس نہیں، مہینہ بھی متعین نہیں ہے، مہینہ بھی فکس نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مہینہ ہی فکس نہیں ہے تو ڈیٹ کہاں سے متعین ہو سکتا ہے؟ جب ڈیٹ ہی متعین نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس رات معراج میں تشریف لے گئے تھے، تو ظاہر سی بات جب ڈیٹ ہی متعین نہیں ہے تو اس کے کل ہو کر کے روزہ رکھنے کا ثواب یہ کہاں سے متعین ہو سکتا ہے؟ اگر ظاہر سی بات اگر شریعت کے اندر ایسا ہوتا کہ اس خاص دن کے روزے کی کوئی اہمیت ہوتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس روزے کی کوئی فضیلت بیان کیے ہوتے، تو ظاہر سی بات اس کو محفوظ رکھا جاتا، شریعت کے اندر اس کو یاد رکھا جاتا کہ اس رات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے اور اس کے کل ہو کر کے روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ جیسے محرم کے روزے کی فضیلت ہے تو محرم کے محرم کی تاریخ جو بیان کی گئی ہے اس کو متعین کر کے بیان کر دیا گیا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے پہ یہ ثواب ہے۔ تو جو چیزیں اگر ضروری ہوتی تو اس کا اہتمام کیا جاتا، صحابہ کرام اس کو متعین کر کے لوگوں کو بتلاتے، محدثین اس کو بیان کرتے۔ جب ڈیٹ ہی فکس نہیں ہے تو پھر اس دن کے روزے کی کیسے فضیلت ثابت ہو سکتی ہے؟ تو اس دن روزہ رکھنا اور اس ارادے سے کہ 1 سال کا گناہ معاف ہوگا یا 1 روزہ رکھنے پہ 1000 روزہ کے برابر ثواب ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے رجب میں، پورے رجب روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، ثواب ہے۔ اور دوسرے نفلوں کے مقابلے میں رجب کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے، تو ثواب کی زیادتی کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ اشہر حرم ہے۔ لیکن کوئی خاص متعین کر کے کہ اتنا ثواب ہوگا، اس اعتقاد کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے یوں ہی صرف رجب کے مہینے کے اعتبار سے تو رکھنا چاہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فکس کر کے کہ اتنا ثواب ہوگا اس طریقے اس ارادے کے ساتھ روزہ رکھنا جائز نہیں۔